नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रिश्वत की रेट लिस्ट। सरकारी विभागों में काम करने के लिए कुछ नियम होते हैं, पर कुछ अधिकारी इन नियमों को अपने लाभ के लिए बाजार में बेच देते हैं, जिसकी होती है रेट लिस्ट। यदि लगाए गए आरोप सच साबित होते हैं तो हर महीने 50 लाख से ज्यादा की उगाही का मामला निकल सकता है। अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं तो यहां कुछ पोस्टिंग और प्रमोशन की एक कीमत तय होती है। आप कीमत दीजिए और प्रमोशन के साथ मनचाही पोस्टिंग भी लीजिए। आपने सौदा नहीं किया तो भले ही आपका नाम सबसे ऊपर हो, फिर भी ना तो आपका प्रमोशन होगा और ना ही उचित पोस्टिंग मिलेगी। फिर लड़ते रहिए सिस्टम से, कोई नहीं सुनने वाला। यहां सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 2 और नंबर 3 वालों को पहले प्रमोशन दे दिया जाता है और 1 नंबर वाला सौदा न कर पाने के कारण सिस्टम की दीमक का शिकार हो जाता है। आज के छुपा खेल में एक ऐसे ही मामले की परतें खोलूंगा, परत दर परत। क्या है मामला, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्वागत है। आज की खबर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर ट्विटर यानी एक्स पर की गई शिकायत सच है तो यकीन मानिए हर महीने 50 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली का खेल निकलेगा। यह देखिए आज के पूरे एपिसोड में रिश्वत की रेट लिस्ट। भोपाल रेल मंडल में चल रहे तबादला उद्योग की मैंने पहले एक खबर दिखाई थी। इस मामले में मैंने आरटीआई में जानकारी भी मांगी है कि संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणित प्रति दे दी जाए, पर अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। मामला विचाराधीन है मेरे आवेदन का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भोपाल रेल मंडल में तबादला उद्योग से जुड़ा एक और मामला या यूं कहूं आरोप सामने आया है। रेलवे में प्रमोशन के लिए एक सीनियरिटी लिस्ट बनती है, यानी वरिष्ठता सूची। इसमें उन कर्मचारियों के नाम होते हैं जिनका प्रमोशन होना है। जैसे ही कोई पद खाली होता है, वैसे ही संबंधित सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर वाले का प्रमोशन आदेश जारी कर दिया जाता है। ऐसा लगभग वैसे सभी विभागों में होता है, लेकिन सूत्रों अनुसार वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। जिसका नाम सबसे ऊपर है उसको दरकिनार करके दूसरे या तीसरे नंबर वाले को प्रमोशन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरक्षित सीट खाली होने पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को पदस्थ करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपकी मेहनत और निष्ठा का फल यदि आपको चाहिए तो उसकी बोली लगानी होगी, यानी फल की रेट लिस्ट। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक और भोपाल मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों को टैग करते हुए एक ट्वीट किया गया, यानी एक्स पर एक पोस्ट की गई है। ट्वीट करने वाले ने लिखा है, भोपाल मंडल में सीनियर डीएमई फ्रेट परिमल रघुवंशी अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इनका एक कार्यालय अधीक्षक है राजेश पारे, जिससे तबादला और प्रमोशन आदेश के लिए आपको संपर्क करना होगा। ट्वीट यानी एक्स में जो लिखा गया है उसमें लिखा है कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक का रेट फिक्स है। ध्यान रखिएगा, रेट यानी कीमत। इसके अलावा एक्स में पोस्ट करने वाले ने कुछ आदेशों और दस्तावेजों को भी पोस्ट किया है। सीनियर डीएमई फ्रेट परिमल रघुवंशी के बारे में चर्चा रहती है कि यह एडीआरएम के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। तो क्या एडीआरएम को भी इस मामले की जानकारी है? आखिर कौन है वह कर्मचारी जिनका प्रमोशन ऑर्डर नहीं निकाला गया, जबकि इन कर्मचारियों का नाम सबसे ऊपर था? क्या वाकई में सीनियर डीएमई परिमल रघुवंशी ने ऐसा कोई काम किया है? दूसरे और तीसरे नंबर वाले के आदेश पहले निकाल दिए हैं? क्या एडीआरएम साहब की भी इसमें कोई संलिप्तता है? और यदि रिश्वत लेने वाले की बात सही है तो क्या भोपाल मंडल में प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए रेट लिस्ट प्रचलित है? ये जो आरोप है यदि ये सही है तो क्या इन पैसों का हिस्सा डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी तक जाता है? और कौन कौन है इस खेल में शामिल, जांच का विषय है। एसडीजीएम को सीनियर डीएमई परिमल रघुवंशी द्वारा चलाई गई सभी ट्रांसफर और प्रमोशन की फाइलों की जांच करनी चाहिए। ट्वीट यानी एक्स में कही गई बातों की भी जांच
गंभीरता से होनी चाहिए। यदि रिश्वत की रेट लिस्ट सही है तो फिर हर महीने होने वाले तबादलों और प्रमोशन की संख्या पर ध्यान दिया जाए तो शायद यह रिश्वत की राशि 50 लाख रुपए प्रति महीने तक पहुंच सकती है। सच्चाई जो भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए और संबंधितों को अपना पक्ष देना चाहिए। हम वही बता रहे हैं जो एक्स की पोस्ट में लिखा गया है, जिस पर रेलवे अधिकारियों का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। आगे बता दें, राजीव भोपाली नाम से बने इस अकाउंट में रेलवे के भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की मुखर होकर पोस्ट की जा रही है, जिस पर कई बार डीआरएम के आधिकारिक हैंडल से संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिए जाते हैं, लुक इनटू द मैटर। पर आज तक पता नहीं चला कि डीआरएम के हैंडल से मार्क की गई शिकायत, लुक इनटू द मैटर, और संबंधित अधिकारी क्या काम करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, यह भी जांच का विषय है। हमने डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी सहित समस्त संबंधित अधिकारियों से इस ट्वीट यानी एक्स पर की गई पोस्ट के आरोपों में और मुद्दों को लेकर सवाल पूछे, पर किसी ने भी इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। खैर, मेरा मानना है कि जब जवाब नहीं मिलता है तब ऐसा समझ जाना चाहिए कि अधिकारियों की बोलती क्यों बंद है। कहीं ना कहीं आरोप सही और मुद्दे तथ्यात्मक है। यदि आरोप गलत है तो तथ्यात्मक जवाब रेलवे अधिकारियों को देना चाहिए, जो अभी तक इन्होंने नहीं दिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ ऐसा ही मामला रेलवे के एक कर्मचारी के साथ घटित हुआ था, जिसकी उसने बकायदा लिखित शिकायत दी थी। उसका कंस्ट्रक्शन पे बकायदा आदेश निकलने वाला था, वहां से अप्रूवल आ गया था जाने के लिए, लेकिन संबंधित कार्मिक अधिकारी के जो भी उसके खास व्यक्ति रहे हो, उसने रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के लिए 2 लाख रुपए तक की रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत बकायदा उस कर्मचारी ने लिखित में की है, जिसकी जांच आज तक चल रही है। इसके पहले कमर्शियल विभाग के जो 42 लोगों के तबादले हुए थे, उस पर भी मैंने कई सवाल उठाए थे, पर आज तक किसी ने कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार राजीव भोपाली द्वारा किए गए ट्वीट या एक्स पर किए गए पोस्ट पर जो आरोप लगाए गए हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए तक की रेट लिस्ट, संपर्क करें, एक ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का नाम दिया हुआ है और सीनियर डीएमई परिमल रघुवंशी की फोटो तक लगी है। इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। मैं महाप्रबंधक महोदया शोभना बंदोपाध्याय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके ये जो गंभीर आरोप इस ट्वीट के माध्यम से लगाए गए हैं, इसकी जांच करवाई जाए। एसडीजीएम साहब से भी निवेदन है कि कृपया सीनियर डीएमई परिमल रघुवंशी द्वारा जारी किए गए समस्त तबादला आदेश, जो भी फाइलें उनके यहां से मूव होती हैं, या प्रमोशन ऑर्डर, क्योंकि कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर वही है, उसकी सब की जांच की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और ट्वीट पर, पोस्ट पर लगाए गए आरोपों का जवाब, तथ्यात्मक जवाब रेलवे अधिकारियों को देना चाहिए। हमने सवाल पूछा, हमारे पास जवाब नहीं आया, पर फिर भी यदि कोई रेलवे अधिकारी उक्त मामले पर जवाब देना चाहता है तो उसका स्वागत है, वो अपना जवाब दे सकता है। हम जैसा वो जवाब देगा वैसा आपको दिखाएंगे। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।